अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेसन में हम नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक वैरायटी है फोर्स का, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं। नॉर्मल फोर्स एक कंटैक्ट फोर्स होता है। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो ये नॉर्मल फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ये नॉर्मल फोर्स उन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे से पास होने से रोकता है। तो इसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका वेट W डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये इसी डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वजह ये है कि इसी वेट के अपोजिशन में एक नॉर्मल फोर्स लगता है और ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट हैं इसी का सरफेस इस स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स इसी सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ और ये नॉर्मल फोर्स इन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे से पास होने से रोकता है, एक दूसरे को क्रॉस होने से रोकता है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स लाजमी नहीं है कि वो जो भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो उसके पोजीशन में आए और वो उसी एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल आउट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अब इस एंगल पे रखें और यहाँ पर उसके ऊपर हम अगेन वही स्मॉल ऑब्जेक्ट रखें, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अपने ही डिफिनीशन के मुताबिक परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा और वेट अपनी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स वेट को कैंसिल नहीं कर रहा, नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स और वेट के दरमियान एक एंगल आ गई और एंगल के थ्रू नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल नहीं हो सकता, ये वेट से कम होगा। तो नॉर्मल फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ सरफेस के साथ है। नॉर्मल टू सरफेस मींस परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से पास होने से रोकता है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ हो या फिर कोई और चीज़ टेबल के ऊपर, या इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर वो पड़े हुए हों, तो ये सब के सब जो स्टेबिलिटी हैं उन ऑब्जेक्ट्स का तो ड्यू टू नॉर्मल फोर्स आता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। दोनों को हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो और अगर हम उसको मूव करना चाहे तो वो उस अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। ऐसी सिचुएशन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम Fs से डिनोट करते हैं और इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सोफ़ा है जो कि स्टेशनरी है और इस सोफ़ा को हम मूव करना चाह रहे हैं, तो ये हैवी हैं। फोर्स लगाने के बाद ये मोशन नहीं करेगा। मोशन किस वजह से नहीं करेगा? ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये सोफ़ा मोशन नहीं करेगा, क्योंकि हम जब फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड हमारे फोर्स के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और यही फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड इस सोफा के ऊपर लगाता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव करना चाह रहे हैं और वो मूव नहीं हो रहा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है वहाँ पर एप्लीकेबल है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन ये फ्रिक्शनल फोर्स का और टाइप हैं। जब हम
किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो स्टॉप हो रहा है। मतलब जब हम किसी बाल को किक लगाते हैं तो वो बाल रोलिंग करता है और रोलिंग करते करते वो किसी टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो ये जो रोलिंग बाल था या फिर रोलिंग टायर हैं या फिर कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट हैं, वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। वो स्टॉप किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये एक कार है, तो ये कार स्टेट ऑफ मोशन में है। ये अगर अभी ऑन नहीं है, ऑफ है, तो ये कार थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके नीचे जो टायर्स हैं, इस टायर्स के ऊपर ये ग्राउंड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम, चूंकि ये स्टेट ऑफ मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाई जा रही है, सो दैट्स वाई इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो आज का लेसन था हमारा, नॉर्मल फोर्स और फिर फ्रिक्शन के दो टाइप्स, एक का ताल्लुक रिस्ट के साथ हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो वो उसको रेजिस्ट अपोज करता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और साथ साथ जो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में हो, वो उसके नीचे जो सरफेस होता है वो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।